एक हमारे पास ये लेटर मैं कैमरे पर दिखा दूं। ये लेटर अब सोशल मीडिया पर धीरे धीरे कुछ देर में आ ही जाएगा, ये सूत्रों से हमें मिला है। और इसमें साफ तौर से जो आपने डायरेक्टर्स की जो बात की उसकी चर्चा इसमें हो चुकी है। पत्र अभी तक मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र भेजूंगा और कहूंगा कि इस प्रक्रिया को अभी निरस्त किया जाए। और अंततः अभी हमारे पास जो ये खबर है कि जो 17 निदेशकों का चयन होने वाला था पावर सेक्टर में, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केवल आरक्षण पर खतरा नहीं कह देने से कुछ नहीं होने वाला और केवल एक तरह से एक गुमराह करने वाली बात होगी। तो इसलिए अगर वास्तव में सरकार दलितों और पिछड़ों के हित में है तो उसे लोकसभा से बिल पारित कराकर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए। और चाहे वो विधानसभा में निजीकरण फड़फड़ाए या कहीं बाहर फड़फड़ाए, कि उत्तर प्रदेश में आप 17 निदेशकों के पद का चयन करने जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि दलित वर्ग का कोई भी विभागीय कर्मचारी उपयुक्त नहीं पाया गया? कहीं न कहीं इसमें बड़ा गोलमाल है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिजली विभाग को लेकर के आप लगातार देख रहे हैं, निजीकरण की तमाम खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दे, एक बड़ा खुलासा आज करने वाला हूं। इस बीच में आप लगातार ये भी देख रहे हैं कि उद्योगपति बनाम निजीकरण का जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है। और यही जो पेच है आप विधानसभा के सत्र के दौरान देख रहे हैं, निजीकरण का पेच किस तरीके से फड़फड़ा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा निजीकरण की जब चर्चा होती है तो 2023 के दौर में लेकर चलूंगा, जिस समय अदाड़ी मैदान में उतरते हैं और गाजियाबाद के साथ में नोएडा को पैरेलल रूप में आप देख रहे हैं कि पैरेलल लाइसेंस लेने आते हैं और उसके बाद वहां पर विफल हो जाते हैं। और अब बातें आ रही हैं कि 42 जो जिले हैं वहां पर ये लाइसेंस लिए जाएंगे और बिड पड़ेगी, इस तरीके की बातें हैं। तो किस तरीके से इसमें सफल होंगे और जिस तरीके से आप विधानसभा में सत्र के दौरान फड़फड़ाहट देख रहे हैं तमाम बड़े मंत्रियों की, तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर अब वो बातें चलने लगी हैं कि बड़े उद्योगपति इसको मैनेज करना चाहते हैं और बड़ी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की बातें अब सामने आने लगी हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर हमसे बात करने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ है। और इस चर्चा करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं। निजीकरण की जब बात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि किसी भी प्रकार से जो आरक्षण है उस पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। कैसे देखते हैं? और आप लोग तो पहुंच गए बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बड़े आयोगों में गए, वहां पर भी चर्चा हुई, क्या कुछ रहा? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ऊर्जा मंत्री को शायद यह पता नहीं है कि जो निजीकरण में आरक्षण की बात कर रहे हैं, निजीकरण में आरक्षण जो है, निजी क्षेत्र में आरक्षण, वो स्टेट कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो केंद्र का कॉन्फ्रेंस है। तो ऊर्जा मंत्री विधानसभा में अगर कहते हैं कि आरक्षण पर कोई भी खतरा नहीं है तो ये गलत बोल रहे हैं। अगर खतरा तभी टलेगा जब निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से पारित हो जाए। वो तो हुआ नहीं। तो जो काम लोकसभा राज्यसभा का है उस पर माननीय ऊर्जा मंत्री विधानसभा में बोलकर सभी दलित और पिछड़े वर्गों को गुमराह कर रहे हैं। अब आपने कहा कि आयोग में पहुंच गए। निश्चित तौर पर कल हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन से मिले और हमने कहा कि आरक्षण देने की बात तो दूर, जो 17 निदेशकों के पद पर आप साक्षात्कार 6 मार्च को करने जा रहे हैं उसमें उनको बुलावा ही नहीं गया। किसी भी दलित अभियंता को जो प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर में कार्यरत कर रहे हैं उनको बुलावा नहीं गया। भाई, आरक्षण की बात तो छोड़ दीजिए, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया नहीं गया। तो ये पूरी प्रक्रिया को आप निरस्त कराइए, नहीं तो आने वाले समय में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अंततः जब ये बात हम लोगों ने उठाई तो उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उनको पत्र भेजूंगा कि इस प्रक्रिया को टाला जाए और जिससे कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी लाभ हो। यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक हमारे पास ये लेटर मैं कैमरे पर दिखा दूं। ये लेटर अब सोशल मीडिया पर धीरे धीरे कुछ देर में आ ही जाएगा, ये सूत्रों से हमें मिला है। और इसमें साफ तौर से जो आपने डायरेक्टर्स की जो बात की उसकी चर्चा इसमें हो चुकी है। पत्र अभी तक मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर पर अभी हम लोग इतना तो संज्ञान में है कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र भेजूंगा और कहूंगा कि इस प्रक्रिया को अभी निरस्त किया जाए। और अंततः अभी हमारे पास जो ये खबर है कि जो 17 निदेशकों का चयन होने वाला था पावर सेक्टर में, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और आगे अब देखना है कि कब होता है, जो 6 मार्च को होने वाला है। तो निश्चित तौर पर ये इस पर इनको देखना चाहिए कि क्यों किसी के साथ भी भेदभाव किया गया और किस करने वाले लोग कौन थे, किनके इशारे पर ये सब किया गया।
अखिलेश यादव भी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो साफ तौर से कह देते हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए ही ये निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है, मैं फिर एक बार बात अपनी रखूंगा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल जब तक लोकसभा राज्यसभा से नहीं पारित होगा, निश्चित तौर पर आरक्षण पर खतरा रहेगा। चाहे वो माननीय नेता विरोधी दल की बात हो या अखिलेश यादव जी की बात हो या कोई और भी बात करे, सबको मैं एक चीज ये जानता हूं कि जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल नहीं पारित होगा, विधानसभा में केवल आरक्षण पर खतरा नहीं कह देने से कुछ नहीं होने वाला, और केवल एक तरह से एक गुमराह करने वाली बात होगी। तो इसलिए अगर वास्तव में सरकार दलितों और पिछड़ों के हित में है तो उसे लोकसभा से बिल पारित कराकर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जब अदानी जैसे जब दिग्गज जब फेल हो जाते हैं गाजियाबाद और नोएडा जैसे क्षेत्र में, और याचिका भी सुनने में आता सूत्रों से कि अभी लंबित है, तो ये जो 42 जिलों में जो बिड जो पढ़नी है, इसको कैसे देखते, कैसे पढ़ पाएगी फिर? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि 2023 में अडानी ग्रुप द्वारा नोएडा और गाजियाबाद के पैरेलल लाइसेंस के लिए एक समानांतर या लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया करते हुए विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई गई। उस याचिका को स्वीकार करने के लिए जब वो लोग पटल पे ले आए तो हमने भी आपत्तिकर्ता के रूप में मैंने विद्युत नियामक आयोग में एक अपील करी और हम कहा हमें भी सुना जाए, क्योंकि जो अडानी समूह नोएडा और गाजियाबाद को पैरेलल लाइसेंस लेना चाहता है, उसकी जो नेटवर्थ है लगभग 47,000-4300 करोड़, वो नेटवर्थ उन्होंने मुंबई में ऑलरेडी लगा रखी है, तो वही नेटवर्थ पे यहाँ कैसे लेंगे? और अंततः ये मामला पूरा फंस गया और विद्युत नियामक आयोग ने इस पर बड़ी छानबीन की, अभी तक मामला विचाराधीन है। तो आपका एक सवाल एकदम जायज़ है कि जो अडानी समूह उत्तर प्रदेश के 2 जनपदों को पैरेलल लाइसेंस लेने के लिए आया और आज तक याचिका लंबित है, उसको नहीं ले पाया, अब वही उद्योगपति 42 जनपदों को कैसे लेने की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जो एनर्जी टास्क फोर्स का मसौदा था, सबसे पहले उसमें 1 रुपया पे सबको जमीन दे दी जाएगी। 80,000 करोड़ की दक्षिणांचल और पूर्वांचल की संपत्ति को कुछ 40,000 50,000 करोड़ की संपत्ति आंकने की बात होने लगी। जब उसका हमने खुलासा किया तो उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। निश्चित तौर पर जो ये देश के उद्योगपति हैं, ये यहाँ लाभ कमाने आना चाहते हैं। पैरेलल लाइसेंस लीजिए ना, आप पैरेलल लाइसेंस लेकर पूरे प्रदेश में अपना नेटवर्क खड़ा करिए ना, लेकिन नहीं, बना हुआ घर वो लेना चाहते हैं, वो भी उस कीमत पर नहीं, औने पौने दाम पर लेकर बड़ा फायदा कमाना चाहते हैं। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये इसमें भ्रष्टाचार की भी बात आ सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरी निजीकरण की प्रक्रिया की सीबीआई जांच कराना चाहिए। जब सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ चीजें सामने आएगी। लाभ किसका, मंत्री जी का या उद्योगपति का? देखिए, जहां तक सवाल है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो पूरा मसौदा है, जो खरीदने वाले लोग हैं, अगर खरीदने वाले लोग उद्योगपति हैं तो निश्चित तौर पर उनका फायदा होगा। अब उनको खरीदवाने वाले कौन से लोग हैं? अगर वो कहीं पॉलिटिकल लीडर लोग हैं तो वो क्यों उनको खरीदवाना चाहते हैं, जिससे प्रदेश की जनता का लाभ नहीं होगा? इस देश में जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी के लिए तकनीकी विभाग में आस लगाए बैठे हैं, उनका नुकसान होने वाला है, किसान का नुकसान होने वाला है, यहाँ की कार्मिक का नुकसान होने वाला है, तो पूरे प्रदेश का नुकसान होने वाला है और केवल देश के उद्योगपति का फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जब फायदा लेने वाले लोग कहीं आगे बढ़ते हैं, तो जब उनका फायदा होता है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो दूसरे का भी फायदा कराते होंगे। दूसरी तरफ बात कर ले निजीकरण। शुरुआती मैंने कहा कि विधानसभा के सत्र में एकदम फड़फड़ा रहा है। मंत्री जी ने अभी तक कोई मुद्दे की बात की, आप लोग के फेवर में कोई बात की? निजीकरण बस यही चल रहा है उनके दिमाग में। जिस प्रकार से रोज माननीय ऊर्जा मंत्री, जैसे मैंने देखा अभी उन्होंने कहा विधानसभा में निजीकरण पे लोग बात करते हैं, हमारी कोई ईगो नहीं है, हम तो निजीकरण इसलिए इस सुधार दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली देना है। अरे भाई ऊर्जा मंत्री जी, अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो आपने पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली दी थी, 4-5 महीने लगातार। इसका मतलब आप सक्षम है 24 घंटा बिजली देने के लिए। अब जब बिजली कंपनियों को निजीकरण करना है तो आप कह रहे हो कि टाटा बिरला अडानी ये लोग आएंगे तब 24 घंटा बिजली मिले। नहीं, ये उचित नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपका नोएडा पावर कंपनी 1993 से निजी क्षेत्र में, आज के किसानों को अभी तक वो 24 घंटा बिजली नहीं दे पाया। आप कहते हो कि इससे फायदा पब्लिक का होगा, तो मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जहाँ भी निजीकरण हुआ है वहाँ पर तो पब्लिक का फायदा हुआ नहीं। बॉम्बे का उदाहरण पहले इन लोगों ने दिया। बॉम्बे में आज भी अधिकतम बिजली दर 15 रुपये 71 पैसा है घरेलू की। हमारे यहाँ 6 रुपये 50 पैसा है। 4 से 4,500 रुपये का उड़ीसा में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। हमारे यहाँ 1,300 में बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। तो अगर पूरे परिदृश्य में आप देखेंगे तो इससे केवल और केवल उद्योगपति का फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश क्या, जिस भी राज्य में निजीकरण को बढ़ाया जाएगा
उस राज्य में जब महंगी बिजली होगी तो उस राज्य की जनता को लालटेन युग में जाना पड़ेगा, जहां से हम निकल कर यहां पहुंचे थे, फिर हम वहां से निकलकर वहां पहुंचेंगे। जिस उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पर कैपिटा कंजम्पशन जो बिजली का है सबसे कम है, 629 है। उत्तर प्रदेश सभी देश के जितने राज्य हैं अगर नीचे से तीसरे चौथे स्थान पर है। वहां बिजली महंगी, जब 6 रुपये 50 पैसे की बिजली है तब भी उपभोक्ता का पर कैपिटा कंजम्पशन कम है। तो आने वाले समय में अडानी अंबानी आएंगे तब तो हम एकदम नीचे चले जाएंगे, जीरो माइनस में चले जाएंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए। और चाहे वो विधानसभा में निजीकरण फड़फड़ाए या कहीं बाहर फड़फड़ाए, निजीकरण फड़फड़ाने से कहीं ना कहीं उद्योगपति को ज़्यादा लाभ दिख रहा है, लेकिन उपभोक्ता जो है वो तो बेचारा परेशान हो गया इन लोगों के फड़फड़ाने से। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के हित में इनको फैसला लेना चाहिए और निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त करना चाहिए। कल आप लोग अनुसूचित आयोग गए, उसके बाद ये लेटर हमारे हाथ में पड़ा, कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे लेटर। ये लेटर में 17 डायरेक्टर्स की जो चयन प्रक्रिया है जो 6 तारीख को होनी थी उस पर रोक लग जाएगी, कहीं ना कहीं ये स्थगित कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा खुलासा भी है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये जो पूरा जो मसौदा है, जो पूरा जो मामला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं पावर ऑफिसर एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष भी और मेरा एक प्रतिनिधिमंडल पूरा गया था वहाँ पे मिलने अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन से, और मैंने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश में आप 17 निदेशकों के पद का चयन करने जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि दलित वर्ग का कोई भी विभागीय कर्मचारी उपयुक्त नहीं पाया गया? एक भी दलित को आपने कॉल लेटर नहीं दिया, बैकवर्ड को भी आपने कॉल लेटर लगभग शून्य दिया, 1-2 अगर बाहर के लोगों को दे दिया होगा उससे काम नहीं बनने वाला। तो सब मिला के कहीं न कहीं इसमें बड़ा गोलमाल है। निदेशकों के चयन में कहीं भी कोई जातीय आधार पर वो नहीं करना चाहिए। अब तो निदेशकों के चयन में आपने आरक्षण भी नहीं लागू किया है कि भाई आरक्षण के नाते वो मांग रहे हैं। अपनी योग्यता के आधार पर जब वो आगे बढ़ रहे हैं और बराबर चलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी आप उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की बिजली निगमों में पिछड़े वर्गों के लिए डायरेक्टर के पद पर आरक्षण की व्यवस्था लागू थी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों से कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर उनकी सरकार में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए निदेशकों के पद पर आरक्षण की व्यवस्था लागू थी, आप उनसे ज़्यादा हितकर दलित और पिछड़े वर्ग के लिए बनते हैं, तो आप दलित और पिछड़े वर्ग दोनों के लिए आरक्षण में व्यवस्था लागू कर दी है निदेशकों के पदों पर। तो ये बात होती, लेकिन उस पर आने के बाद उन्होंने कहा कि इनको आरक्षण देने की बात छोड़ो, इनको बुलाओ ही ना। जब ये लाइन में ही नहीं लगेंगे तो ना ये सेलेक्ट होंगे, ना ये आरक्षण मांगेंगे और ना फड़फड़ाएंगे। ये हो रहा है, उधर उनका निजीकरण फड़फड़ा रहा है, इधर हम लोग फड़फड़ा रहे हैं कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारे उपभोक्ता का नुकसान होने वाला है। आने वाले समय में उद्योगपति आएगा और उद्योगपति हमको लालटेन युग में ले जाएगा। तो सभी दृश्य में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं प्रदेश की जनता बेरोजगार। आपको मैं एक बहुत खुलासा करना चाहूँगा, पूरे देश में उत्तर प्रदेश के जो तकनीकी, जो जेई बीटेक की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको आस लगी रहती कि सबसे बड़े तकनीकी विभाग है, यहाँ हमको रोजगार मिलेगा। कहाँ जाएंगे बेचारे, कहाँ रोजगार पाएंगे? इतना बड़ा विभाग अगर आप निजी क्षेत्र में ले जाओगे, उनकी जो एक दिल में थी कि बिजली क्षेत्र में नौकरी करूंगा, कहाँ से नौकरी करेंगे? उनके साथ भी अन्याय होगा। बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं निकाली गई, लंबे समय से बेरोजगार तैयारी कर करके भर्तियां नहीं निकाली गई। कभी गेट से परीक्षा होगी, कभी कहीं परीक्षा होगी। विद्युत सेवा आयोग जो चलता हुआ था उसको बंद करने के कगार पर इन लोगों ने पहुंचा दिया। क्या हो रहा है? किसी के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सबके साथ न्याय हो, हम ऐसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से उनके सामने अपनी मांग भी रखते हैं। सुनवाई कहाँ कोई कर रहा है आपकी? आप तो मांग रख दे रहे हैं, वहाँ पे निजीकरण की सिर्फ चर्चा हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन कहाँ रहे हैं आपकी? देखिए, जहां तक सवाल है, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं उन पर तो मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमें विश्वास है। इसलिए विश्वास है, जब अडानी का यहाँ कोयला आया, विदेशी कोयला खरीदने, हम ही ने याचिका लगाई थी, मुख्यमंत्री जी ने विदेशी कोयला नहीं खरीदा क्योंकि बिजली दर बढ़ जाती। अडानी का मीटर यहाँ नहीं लिया, आए पैरेलल लाइसेंस भी जब उनके सामने गया था तो उन्होंने देखा होगा। तो सब मिला के ऊर्जा मंत्री जी को जो रोल होना चाहिए, हमारे ऊर्जा मंत्री का रोल जो है प्रदेश की जनता के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, कार्मिक के लिए, प्रदेश के हित में जो आगे निकल कर आना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग निराशा भरी बातें में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभी भी हमें भरोसा है कि वो न्याय करेंगे।
बिल्कुल। तो अवधेश जी को आप सुन रहे थे, लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीते दिन तमाम वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, एक बड़ा प्रदर्शन होता है, लेकिन जो छुपी हुई बातें हैं जिस पर चर्चा कोई नहीं कर रहा, और ये जो लेटर अब जो वायरल हुआ है, वायरल कुछ देर में हो जाएगा, जो हमारे हाथ में जो लगा है, ये काफी कुछ कह रहा है कि निजीकरण को लेकर के जो बात जो बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सत्र में कर दिया कि निजीकरण से किसी भी तरीके से आरक्षण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो साफ है कि 6 तारीख को अगर चयन प्रक्रिया नहीं होती है डायरेक्टर्स की, तो ये सवाल यहीं पर है, कहीं ना कहीं निजीकरण पर कुठाराघात जरूर होने वाला था, जिस पर अभी अवधेश प्रसाद ने जाकर अनुसूचित जाति आयोग में जाकर के मुलाकात की, उसके बाद रुकवाने की मांग की, तो कहीं ना कहीं होने वाला था। और दूसरी तरफ निजीकरण को लेकर के जो चर्चाएं हैं, जो उद्योगपति 2 राज्य में लाइसेंस अपना क्लियर नहीं करा पाता है, वो 42 राज्य के बिड में कैसे सम्मिलित होगा, बड़ा सवाल है। ग्राउंड स्तर पर इसका क्या कुछ माहौल होगा वो भी दिखाऊंगा, और पब्लिक जो भी देख रही, जो भी व्यूअर्स देख रहे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, और पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।